पूरे परिक्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ वार्ड 77, जिसके बारे में हमेशा से कहा जा रहा था वार्ड 77 में 78 उम्मीदवार, उसमें से बाजी हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आए हैं संजीव रस्तोगी उर्फ मुक्की जी। आइए इनसे बात करते हैं, चूंकि राजनीति में इनका पुराना पहला कदम है, राजनीति में कि इस कठिन डगर पर ये चलकर कितना आगे जाएंगे। आइए जानते हैं मुक्की जी से। मुक्की जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राजनीति में पहला कदम कैसे बढ़ेंगे? देखिए, करीब 30 साल हो गए मुझे पार्टी की सेवा करते हुए। पार्टी के विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ, मंडल उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष, सभी में पदों पर रहा हूँ। मैंने सेवा की, उसी का ही मुझे पार्टी ने ये फल और प्रणाम दिया है। ये मेरे जो लंबे समय से जुड़ाव रहा, उसी का फल मुझे मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी पार्टी को, अपने विधायक जी को, कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर इतने बड़े वार्ड का भार और जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं इसमें बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा, वार्ड को उत्तम वार्ड बनवाऊंगा। जो भी वार्ड में कमियां हैं उन सबको पूरा करूंगा। जनता के प्रति हमेशा निष्ठावान रहूंगा। जनता के प्रति मैं मतलब जो है उत्तरदायी रहूंगा, जवाबदेही रहेगी मेरी। और जिस समय भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं जनता के बीच में हाजिर रहूँगा। जो भी और ज्वलंत कुछ मुद्दे हैं उनको हम बैठ के सुलझाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कुछ सोचना है। जाम की समस्या बहुत है बिहारपुर ढाल पे, उसके बारे में भी कुछ सोचा जाएगा। ये सब मेरी वो रहेगी। मुक्की जी, आपसे पहले निवर्तमान पार्षद जो पुराने थे अतुल कपूर जी, जो कि उपसभापति भी रह चुके हैं, ऐसे कौन से काम थे जो उन्होंने छोड़ दिए वार्ड 77 में, जो इन्हें आपको पूरा कराना? अभी आपने स्वयं कहा कि कुछ रुके हुए काम पूरा कराऊंगा। ऐसे कौन से काम रह गए जो उपसभापति नहीं करवा पाया, उसे संजीव रस्तोगी मुक्की कराने जा रहा है? देखिए, ऐसा अभी बहुत सारे वार्डों में ऐसी गली हैं जहाँ पे अभी निर्माण नहीं हुआ। कोई कहीं कहीं सीवर लाइन भी नहीं पड़ी है, जो बहुत पुराने लोगों की शिकायत है कि वहाँ नहीं हुआ। कुछ रही होगी, उनके उपसभापति रहे, मेयर साहब भी रहे, कुछ रही होगी कमी, वो सब इंगित कर रहा जा रहा है, उस पर सब पे काम होगा। मुक्की जी, क्या देखते हैं लड़ाई कितनी कठिन है? आपके वार्ड से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी कठिन डगर मानते हैं आप अपनी इस बार के चुनाव में? देखिए, निर्दलीय सब हमारे परिवार के लोग हैं, कोई बात नहीं है। आपस में समझा के एक दूसरे की मान सम्मान में कोई वो नहीं होगी। वो भी सब हमारे साथी हैं। आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, कोई ना कोई उसका रास्ता निकलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है। यानी आप मानते 3 दिन नाम वापसी के, तो इन 3 दिनों में मुक्की जी जाकर इन लोगों को समझाने वाले हैं? देखिए, कोशिश पूरी होगी और हर आदमी का फर्ज है कोशिश करना। प्रणाम देना ईश्वर का काम है। मुक्की जी, संघर्ष को, ये राजनीति के संघर्ष, राजनीति के पटल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? राजनीति आपके लिए क्या है? देखिए, राजनीति मेरे लिए तो केवल सेवा का भाव है। मैं कोई पेशेवर राजनीतिक नहीं हूँ। सेवा, मैं समाज की सेवा भी एक 25-30 साल से मैं करता चला रहा हूँ। उसी सेवा के तहत मैंने ये कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेवा और राजनीति आपस में समाज कहीं मिलता है। उसी का संगम है। मैं उसमें खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आप सब लोग के सहयोग से, अपनी जनता के सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है ईश्वर मेरी इसमें पूरी मदद करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट हैं पंकज मिश्रा जी, आइए उनसे जानते हैं। पंकज जी, संजीव रस्तोगी मुक्की जी के व्यवहार की ऐसी कौन सी यूएसपी, ऐसी कौन सी खासियत है जो आपको लगता है कि जल्द ही ये लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं और इन्हें सभासदी का टिकट भी उसी वजह से मिला और आगे चल के वार्ड 77 में एक क्रांतिवीर के रूप में ये उभरेंगे? इनकी जो हमारे संजीव जी मुक्की भाई जो इन्हें टिकट मिला है, एक तो इनकी जो मुस्कुराहट है और जो इनका भोलापन है, वो सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है और जनता के प्रति समर्पित हैं। आज मैं इन्हीं के साथ इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि इन्होंने ये वादा करा है कि मैं जीतता हूँ तो जनता की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सकती है उतनी करूँगा। वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दूँगा। सेवा की बात करी, पुराने पार्षद ने सेवा नहीं करी क्या? पुराने पार्षद ने भी सेवा करी, लेकिन एक कार्यकाल होता है, समय निश्चित होता है। कुछ कमियां सब में होती हैं, निश्चित समय था शायद कुछ कमियां रह गई होंगी, तो आगे उसका ध्यान रखा जाएगा। और पुरानी कोई गलती होती है उसी से सीखा जाता है। अब एक समय निश्चित है, अगर समय होता शायद उनके पास तो वो और ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमारे पास इन्होंने, मुक्की जी ने कुछ सीखा और उस हिसाब से जो है अपने आगे प्रयास करेंगे अच्छा करने का। यानी आप मानते हैं अगर ये सीट जनरली रहती तो फिर मुक्की भाई चुनाव नहीं लड़ते, वो पुराने वाले पार्षद ही रिपीट होते? ये तो आप तो उस समय उनका समर्थन करते? ये पार्टी का निर्णय है और हम बिल्कुल उनका समर्थन करते हैं। पार्टी का मामला है, पार्टी की बात है, उनका